नमस्कार, मैं हूं शना और आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। आज शुक्रवार है। हम मोमेंट फ्राइडे पेश करने जा रहे हैं, जिसका मतलब कुछ अलग है। इस प्रकार की खबरों के लिए आप निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्षा पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन आसनसोल ने जसीडीह रेलवे कॉलोनी में चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण किया। पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मिलेंगे 800 रुपये। रानीगंज में हिंदी भाषी लोगों की आबादी बांग्ला बोलने वालों से ज़्यादा है, लेकिन स्कूल की संख्या बांग्ला माध्यम से कम है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सरकारी खर्चे पर स्किल इंडिया बिल्कुल मुफ्त नर्सिंग परीक्षण के माध्यम से रोजगार। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। लिमिटेड सीटेड। फॉर मोर डिटेल 6296383839 एंड 7001167398। हिंदी माध्यम में एचएस कक्षाओं के लिए लड़कियों के लिए केवल एक स्कूल है। इसकी कई समस्याएं हैं। श्रीमती श्रुति गांगुली ने इसके बारे में चर्चा की। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय टीवीएस PSG। आइए सुनते हैं श्रीमती श्रुति गांगुली क्या कहती है। हाँ, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप इस स्कूल की किस पद पर हैं और आपका नाम क्या है। मैं रानीगंज बासंती देवी गोयंका विद्या मंदिर से श्रुति गांगुली कह रही हूँ। तो इस स्कूल की स्थापना कब हुई थी और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आज मैं इसलिए यहाँ कैमरे के सामने आई हूँ क्योंकि मुझे स्कूल के बारे में कुछ कहने को कहा गया है और सबसे बड़ी बात है स्कूल की समस्या के बारे में मुझे पूछा गया है। तो स्कूल की स्थापना हुई थी 1959 में, जिसको कि रिकॉग्निशन मिला 1963 में, यानी कि बहुत ही पुराना स्कूल है। रानीगंज का ये लड़कियों का उच्च माध्यमिक विद्यालय। और अभी इसमें कितनी छात्राएं पढ़ती हैं? इस स्कूल में अभी 1540 छात्राएं हैं। 5 और 6 में 9 में अभी भर्ती चल रही है। 5 में ऑलरेडी 116 छात्रियां भर्ती हो चुकी हैं और 6 में 129 बच्चियां भर्ती हो चुकी हैं। टीचर्स कितने हैं? टीचर्स हैं 30 रेगुलर टीचर्स हैं, 4 पैरा टीचर, 1 कॉन्ट्रैक्ट टीचर। 4 पैरा टीचर और कॉन्ट्रैक्ट टीचर को पेमेंट स्कूल की तरफ से दिया है या सरकारी? सरकारी तरफ से सरकार की तरफ। तो आपके यहाँ तो रेशियो भी ज़्यादा है टीचर और स्कूल का, बहुत ज़्यादा। तो कितने टीचरों के भी आपके यहाँ कमी है? अभी हमारा सैंक्शन पोस्ट है 56 का। 56? 56। अच्छा, मतलब टोटल पैरा टीचर और ये मिला ना, पैरा टीचर का छोड़ के रेगुलर टीचर्स का सैंक्शन पोस्ट 56 है। इसके लिए आप लोगों ने डिमांड किया है? सैंक्शन पोस्ट होने का मतलब ही वो रेडी है जब हमें मिले। अच्छा, तो गवर्नमेंट अभी और ये कब से खाली है? ये हम लोगों को सैंक्शन पोस्ट हुआ था 12 में। 19 में हमारे पास 13 टीचर्स ज्वाइन की है 2019 में। अच्छा, और उसके बाद बाकी जो खाली है। किस सब्जेक्ट के ज़्यादा शिक्षिका नहीं है? सबसे कम शिक्षिकाएं हैं भूगोल की, ज्योग्राफी की। अच्छा। ज्योग्राफी की एकमात्र शिक्षिका है जो नियमित रूप से 5 से 12 लेने के लिए सिर्फ एकमात्र शिक्षिका। नहीं तो ज्योग्राफी में आप लोग मैनेजिंग कमेटी की तरफ से नहीं रख सकते किसी को बाहरी को? हमारे स्कूल के पास इतना फंड नहीं होता है कि बाहरी को रख सकें। अच्छा। और इसमें मैनेज कैसे किया जाता है? 5 से 12 तक एक टीचर तो ले नहीं सकती है, पैरा टीचर्स मिलकर या दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स मिलकर उसको लेती है। हिस्ट्री की भी कमी है, हिस्ट्री के सिर्फ 2 टीचर्स हैं। तो मैनेजिंग कमेटी में अभी कौन कौन से लोग हैं? मैनेजिंग कमेटी, हम लोगों के मैनेजिंग कमेटी पर अभी केस चल रहा है। अच्छा। इसलिए जो मैनेजिंग कमेटी पहले से बनी हुई है उस पर स्टे ऑर्डर है। अच्छा, तो कब से केस चल रहे थे? 2015 से। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in
rainbow dresses for all types of kids wear. बस्तिन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. रानीगंज में हिंदी भाषी लोगों की आबादी बांग्ला बोलने वालों से ज़्यादा है, लेकिन स्कूल की संख्या बांग्ला माध्यम से कम है। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। आइए सुनते हैं क्या कहती है बसंती देवी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका। 2015 से 2015 से केस चल रहा है, मतलब उसका कुछ हुआ नहीं है, स्टे ऑर्डर है, मतलब स्टे ऑर्डर है। अच्छा, आप स्कूल के छात्राओं की समस्याओं के बारे में बोले थे, तो कौन कौन सी समस्या आपको स्कूल के लिए एक ज्वलंत समस्या ये है कि आप लोग देख रहे हैं रानीगंज में उच्च माध्यमिक छात्राओं की विद्यालय केवल एकमात्र रानीगंज बसंती देवी गोइंका विद्या मंदिर है। तो यहाँ दूर दूर से छात्राएं आती हैं जिनको हम भर्ती नहीं ले पाते हैं। आपने अभी सुना, हमने अपना रोल स्ट्रेंथ कहा, और सिर्फ शिक्षिकाओं की समस्या तो नहीं है, बिल्डिंग की समस्या है। बिल्डिंग को कितना एक्सपेंड किया जा सकता है, बिल्डिंग को एक्सपेंड करने की तो एक लिमिट होती है ना, वो लिमिट हम लोग पार कर चुके हैं। तो ऐसे में मान लीजिए बांग्ला के, यदि मैं कहूँ बांग्ला माध्यम के यहाँ 3 विद्यालय हैं, है ना, लड़कियों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय। हिंदी माध्यम की एकमात्र विद्यालय है। तो इस लोड को, इस दबाव को लेने में अब विद्यालय असमर्थ हो रहा है। दबाव में पढ़कर हम लोगों को लेना पड़ता है, हमारी क्षमता से बाहर हम लोग लेते हैं। जबकि यहाँ रानीगंज में हिंदी भाषी लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी सबसे विनती है, जो जो सक्षम लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग रानीगंज में हिंदी माध्यम उच्च माध्यमिक छात्राओं की विद्यालय की स्थापना के बारे में गंभीरतापूर्वक कुछ सोचें। आप लोगों ने इसके लिए किसी से अप्रोच भी किया है? हमारे स्कूल के लिए हम कर सकते हैं, कोई और स्कूल की स्थापना हो इसके बारे में, ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना। अपने स्कूल के लिए और अभी जैसे आपने पूछा हमसे, नहीं, हमारे स्कूल की एक्सपेंशन की और मौका नहीं है। हमारा स्कूल एक्सपेंडेड हो चुका है जितना जहाँ तक हो सकता था। और दूसरे स्कूल की स्थापना के बारे में जैसे अभी आपने कहा, वैसे जो भी पत्रकार हमारे पास आए हैं या कोई नेता भी हमारे पास किसी वजह से आए हैं, हम लोगों को भी उनके पास जाना पड़ा है, हमें उनसे बात करनी पड़ी है। हर समय हम लोगों ने इस बात को उठाया है। अभी तो रानीगंज जो शियाशोर राज हाई स्कूल के परिसर में एक लड़कियों की जूनियर हाई स्कूल चलती भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उच्च माध्यमिक विद्यालय की, इसलिए कि वो लोग जब भी निकलती हैं, वो लोग भी तो फिर बसंती देवी में ही आती हैं ज़्यादातर। कुछ सुनी हो श्री दुर्गा लेते हैं और स्कूल लेते हैं, लेकिन मारवाड़ी स्कूल में भर्ती होती है, लेकिन ज़्यादातर तो इसी में आती है ना। तो ये स्कूल के क्षमता से बाहर हो रहा है। और आपके नज़र में और कौन कौन सी समस्याएं हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए? ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Israel, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Israel, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर, और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल के कलेक्शन अपनाएं। Israel's a house of fancy ladies wear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। Call 760292. श्रीमती श्रुति गांगुली छात्रों में अनुशासनहीनता को स्कूल का आंतरिक मामला
बताते हुए चर्चा करती है। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। सुनते हैं कि श्रीमती गांगुली छात्रों की समस्या का वर्णन कैसे करती है। स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत ही हमारी अंदरूनी समस्या है डिसिप्लिन की। मैं मानती हूँ, मेरा मानना और मेरे साथ मेरे शिक्षिकाओं का मानना भी ये है कि 2 साल जो वो लोग बैठे हैं, इन लोगों इससे डिसिप्लिन को काफ़ी हानि पहुँची है। वो हम लोगों को धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा। अंदरूनी समस्या है और वो समस्या नहीं, वो कहूँगी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो वो धीरे धीरे सुधारेंगे हम लोग। अभी आपके स्कूल का जो स्टैंडर्ड है, मतलब पासिंग आउट का, ये कैसा है? पासिंग आउट का बुरा नहीं है। हर साल ही हमारे पास से 60%, 70%, 80% बच्चे पास हो जाते हैं। थैंक यू। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल सीमेंट फैक्ट्री से लाखों रुपए के लोहे की चोरी। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय एजुकेशन हब। उल्टी आसनसोल सीमेंट फैक्ट्री से लाखों रुपए की लोहे चोरी। सीतारामपुर के सतैसा स्थित आसनसोल सीमेंट फैक्ट्री की पूर्ण विकास का कार्य चल रहा है। बीते मंगलवार रात को कारखाने में कार्य हो रही लोहे की चोरी घटना सामने आई है, जहां फैक्ट्री के मैनेजर प्रेमकांत नेहारिया ने मीडिया को बताया कि फैक्ट्री से रोलर प्लेट एवं छोटी मोटी कई लोहे के सामान चोरी हो गई है, जो लगभग 5 टन था, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए की है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509 60 8588। अनुव्रता मंडल को नहीं मिली जमानत। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय साइन अकेडमी। टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश किए जाने से पहले सीबीआई जांच अधिकारी आसनसोल सुधार गृह में गए। सीबीआई के एक सूत्र के मुताबिक जांचकर्ताओं ने अनुव्रत से बीरभूम के सिवड़ी सहकारी बैंक में रखे गए फर्जी खाते के संबंध में पूछताछ की। सीबीआई के वकील ने बुधवार को कोर्ट में यह मुद्दा उठाया। अनुव्रत के वकील ने हालांकि जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुव्रत को 3 फरवरी तक जेल भेजने का आदेश दिया। इसी दिन गौ तस्करी मामले की फिर सुनवाई होगी। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आद्रा रेल मंडल के 15 स्टेशनों का होगा
कायाकल्प। भारतीय रेलवे द्वारा बड़े स्टेशनों को विश्व स्तर में बनाया जा रहा है और उसे एयरपोर्ट जैसा लुक दिया जा रहा है। देश भर में युद्ध स्तर पर रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बनाने का कार्य जारी है। पश्चिम बंगाल में भी आसनसोल, हावड़ा, दुर्गापुर स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अन्य स्टेशनों में भी यात्री सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। इसके तहत विभिन्न रेल मंडल में बड़ी संख्या में स्टेशनों को चिन्हित किया गया है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी के तहत आद्रा रेल मंडल में 15 स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। B&M कोचिंग सेंटर मैट्रिक एंड HS appeared from बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना। BA, BCom, B Science, MA, MCom, M Science, BBA, MBA, BCA, MCA. For more information, contact number 9732022768 and 9732024247. पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मिलेंगे 800 रुपये। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बंद करने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने भाजपा नीति केंद्र सरकार के कदम की गुरुवार को आलोचना की और कहा कि उनकी सरकार ऐसे छात्रों को सहायता प्रदान करेगी। इस मौके पर उन्होंने मेधाश्री छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इसके तहत पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 800 रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर is your way to success. We provide classes. We also provide all types of competitive class like SSC, Railway, WBCS and state level exam. For more information, contact number 9932864067 and 8116183079। आसनसोल में भाजपा विधायक के कार को मारी डंपर ने टक्कर। बड़ाकर से ललित गुप्ता के अनुसार आसनसोल साउथ थाना इलाके में काली पहाड़ी मोड़ के पास कल रात कुल्टी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार का वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे के तुरंत बाद पुलिस मौके पर आई और घातक डंपर को जब्त कर लिया। इस हादसे में वाहन में सवार विधायक एवं भाजपा कार्यकर्ता बाल बाल बच गए। विधायक का आरोप है कि चालक के बयान को लेकर कुछ असंगति लग रही है। उन्होंने इसमें साजिश की आशंका भी जताई है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लॉटरी पुरस्कार को लेकर धोखाधड़ी व्यक्ति ने दी जान। बरनपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार एक वाहन चालकों को लॉटरी में 1,80,000 रुपये का पुरस्कार मिला था, लेकिन लॉटरी विक्रेता ने उसे गलत जानकारी देते हुए कहा कि सिर्फ 1,400 रुपये का पुरस्कार मिला है। बाद में जब उसे जानकारी हुई तो वह अपनी राशि मांगने गया, लेकिन लॉटरी विक्रेता ने उसे बाद में राशि देने की बात कही। लेकिन कई बार मांगने के बाद भी जब रुपए नहीं मिले तो आरोप है कि इसके बाद मानसिक तनाव में पुरस्कार जीतने वाले चालक ने आत्महत्या कर ली। वह एक सुसाइड नोट भी छोड़ गया है, जिसमें लॉटरी विक्रेता पर गंभीर आरोप लगे हैं।
घटना के बाद फ्री लॉटरी विक्रेता फरार है। चूँकि लॉटरी के टिकटों का मिलान किया गया था, इसलिए इनाम 1,80,000 रुपये होना था, लेकिन लॉटरी टिकट विक्रेता ने पैसे देने से मना कर दिया। आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत बरनपुर के अलुठिया गांव में मंगलवार की रात हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। मृत युवक का नाम उज्जवल लायका, उम्र 41 साल है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. अध्यक्षा पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन आसनसोल ने जसीडी रेलवे कॉलोनी में चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण किया। श्रीमती अंजू वर्मा, अध्यक्षा पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन आसनसोल ने आज 17 जनवरी 2023 जसीडी रेलवे क्वार्टर में रहने वाले परिवारों की दीर्घकालिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जसीडी रेलवे कॉलोनी में नवनिर्मित चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्रीमती शर्मा ने श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल के साथ कॉलोनी में रहने वाले बच्चों और उनकी माताओं से बातचीत की। श्रीमती अंजू शर्मा ने रेलवे कॉलोनी में रहने वाली माताओं से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से नवनिर्मित चिल्ड्रन पार्क में भेजें, ताकि उनकी उचित शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी सुनिश्चित हो सके। श्रीमती शर्मा, अध्यक्ष पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन आसनसोल का विचार व्यक्त किया कि खेलों में रुचि और भागीदारी अच्छी एकाग्रता शक्ति का निर्माण करने में मदद करती है, जो बच्चों के शैक्षणिक क्षेत्र में एक अत्यावश्यक हिस्सा सिद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह नवनिर्मित चिल्ड्रन पार्क पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। कुछ पाप से उठते हैं और कुछ पुण्य से गिरते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश करना ना भूलें।